नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में एक नए टॉपिक के साथ, जो है वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी, ल्यूकोरिया, या फिर आप धात के नाम से भी जानते हैं कुछ लोग। तो आज हम जानेंगे ये होता है, ये वाइट डिस्चार्ज हमेशा नॉर्मल होता है, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है और अपना साफ सफाई से इसका हाइजीन कैसे मेंटेन करें और इसका घरेलू उपचार क्या है। तो हम लोग ये 5 टॉपिक आज जानेंगे। तो ये हमेशा एबनॉर्मल नहीं होता है। कई बार ओव्यूलेशन के टाइम में जब अंडा फूटता है, जब अंडा का रिलीज होता है, तो ओव्यूलेशन के टाइम में भी ये वाइट डिस्चार्ज आता है। पीरियड्स के बीच में 2 साइकिल के बीच में भी आ सकता है। कई बार पीरियड से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद भी ये नॉर्मल है। कभी कभी जब आप उत्तेजित अवस्था में रहते हैं तब भी इसका नॉर्मल होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि कलर क्या है। अगर नॉर्मल स्टिकी एक वाइट जो आता है, स्टिकी एक लाइन थ्रेड लाइन वाला जैसा, और बहुत कम है, तो डॉक्टर पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब उसका मात्रा बढ़ जाएगा तो जाना है। कलर कौन सा रंग का होगा, अगर ये कुछ गाढ़ मटमैला टाइप अगर होए, या फिर हल्का येलोइश होए, ग्रीनिश होए, या थोड़ा ब्लड टिंच, मतलब उसमें थोड़ा लालपन खून जैसा रहे, तब भी आपको मिलना पड़ेगा डॉक्टर से। तो एक तो ये कलर का ध्यान देना, क्वांटिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो। फिर कंसिस्टेंसी, ये किस तरह का है, गाढ़ा तो नहीं है जैसे फटा हुआ दूध के तरह, जैसे दही समझ लो एक तरह से दही के तरह, या जमा हुआ, या फेन झाग जैसा, इस तरह का अगर इसका क्या बोल सकते हैं आप, इसका कंसिस्टेंसी अगर इस तरह का रहा तो। स्मेल अगर रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिशी ऑर्डर, मतलब सड़ा हुआ मछली जैसा महक, या कोई भी गंदा महक जो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो और दिनों से स्मेल अगर चेंज हो गया है, तो आपको उस टाइम भी मिलना होगा डॉक्टर से। फिर आता है रैश, अगर खुजली हो, उस प्राइवेट पार्ट में अगर आपको खुजली हो, या छोटी छोटी फुंसियाँ, या फिर रेडनेस लाल हो, तब आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। फिर हम लोग बात करते हैं, कई बार लोअर एब्डोमेन, पेट के नीचे वाले हिस्से में, या फिर बैकएक, पीछे में अगर दर्द होता है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। कई बार वाइट डिस्चार्ज के साथ फीवर भी आता है। फीवर वो इसलिए आता है, कभी कभी इन्फेक्शन ऊपर जाके PID नाम का एक बीमारी करता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो वो थोड़ा डेंजर है बाकियों से। तो आप इन सारे कंडीशन को जो मैंने बताया तब ही आपको डॉक्टर से मिलना है, अदरवाइज वो नॉर्मल है। अगर ये सब चीज़ों में आपके पास ये सारे जो मैंने बताया उस सब कुछ नॉर्मल है, ये सब कुछ भी नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है, ये कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एग्जामिन करेंगे, वो आपका जांच करेंगे, और वो पता लगाएंगे कि क्या वाकई में ये इन्फेक्शन है, क्या वाकई में इसको दवाई देने का ज़रूरत है। अगर वो पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन होता है, जिसमें वो उस प्राइवेट पार्ट को स्पेक्यूलम से देखते हैं, उससे पता लगाते हैं कि कहीं एबनॉर्मल अगर है तो किस कारण से, कहीं एलर्जिक तो नहीं है। कई बार होता है कि पैंटी, क्या लाइनिंग आप पहने, कौन सा मटेरियल का पहने, कभी कभी उससे भी एलर्जिक रिएक्शन होता है। कभी डिटर्जेंट से होता है, साबुन हो गया, कई बार वैक्सिंग क्रीम से होता है, हेयर रिमूवल क्रीम से होता है। तो वो कभी कभी एलर्जिक भी होता है, इसलिए रूल आउट करना पड़ेगा कि वो एलर्जिक तो नहीं है। और अगर इन्फेक्शन है तो कौन सा इन्फेक्शन है। बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, इसमें से बैक्टीरियल वेजोनासिस हो गया, कैंडिडियासिस हो गया, सबके अलग अलग फाइंडिंग्स होते, ट्रैकोमोनियासिस हो गया। तो ये सारे जो बीमारी है, ये डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या है और उसको कौन सा दवाई देना पड़ेगा। ये सारे कुछ डॉक्टर्स आपके रूल आउट करेंगे। फिर हम लोग जाते हैं कि हाइजीन में क्या कर सकते हैं,
कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं? बहुत आसान है हाइजीन मेंटेन करना। सबसे पहले जैसा कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने उसमें हाइजीन के बारे में बताया है। तो यहाँ भी उस 2 हाइजीन का ध्यान रखेंगे। एक तो पीछे से आगे की ओर नहीं धोना है। जब भी आप प्राइवेट पार्ट्स को धो रहे हैं तो हमेशा आगे से पीछे की ओर धोना है। पहला, तेज धारा वाला पानी से नहीं धोना है। जो तेज धार, जैसे फ्लश हो गया, जेट का यूज हो गया, कई बार जोर से पानी मार देना, तो उससे भी जो गुड बैक्टीरिया है, जो आपके वजाइना में अच्छे बैक्टीरिया जो इन्फेक्शंस होने को से बचाता है, तो उसको वो वॉश आउट कर देता है, उसको वो धो देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन वहाँ होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो प्लीज़ हाइजीन में ये 2 चीज़ का ध्यान रखें। पहला तो आगे से पीछे की ओर ही धोना है, कभी भी पीछे से आगे की ओर नहीं धोना है। दूसरा, तेज धार वाली पानी से नहीं धोना है। और कोई अगर फीमेल हाइजीन वॉश आता है, अगर आप उससे भी धो रहे तो अंदर की तरफ नहीं धोना। अंदर होता है ना, कई बार हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैडम हम तो साफ सफाई में बहुत ध्यान देते, फिर मेरे को क्यों हो गया? अगेन, साफ सफाई का मतलब ये नहीं कि आप अंदर से पूरा सब गुड फ्लोरा को ही हटा दो, गुड लाइनिंग को हटा दो, उसको भी हटाने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से धो सकते हैं, बट अंदर डाल के नहीं धोना है। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि गुड फ्लोरा का भी रहना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं, जो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, घरेलू उपचार आप घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है डाइट। आप क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या खाएं। पहला, अगर आप दही खा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। आपको ये जो इन्फेक्शन होने से, ये जो इसमें कुछ नेचुरल बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस होता है, तो अगर आप वो खाएंगे तो आपको वाइट डिस्चार्ज का अगर प्रॉब्लम है तो आपको कम होएगा। बिकॉज ये आपको अंदर से इसका रोल है, वो मैं अभी समझा नहीं पाऊंगी इतने कम टाइम में। तो आप दही खाएं। दूसरा, शुगर, मीठा चीज ना खाएं, क्योंकि कई बार देखा गया है डायबिटीज पेशेंट में अगर वाइट डिस्चार्ज होता है तो उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कष्टदायक होता है पेशेंट के लिए भी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप मीठा कट शॉर्ट कर दें, और अगर पॉसिबल हो तो आप उसे कम कर दें, बहुत कम कर दें। अगर आपको या आपके पार्टनर्स को डायबिटीज है, फिर तो आपको स्पेशल केयर रखने का जरूरत है, क्योंकि आप में फिर ये बहुत कॉमन हो जाएगा। फिर दूसरा बात करते हैं हम लोग इम्यूनिटी। अगर आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो आपको वाइट डिस्चार्ज या ये सफेद पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्यों ना हम लोग इम्यूनिटी को ही अपना स्ट्रांग बनाएं। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना के, तीसरा अगर आप जैसे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो आप किस चीज से इम्यूनिटी कम होता है उस चीज से दूर रहें। जैसे कि अगर आप टेंशन में रहेंगे, बहुत स्ट्रेस में रहेगा, तब भी आपका इम्यूनिटी कम होगा, और इम्यूनिटी अगर कम होगा तो फिर वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होगा। तो स्ट्रेस फ्री रहना है। कई बार कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आती हैं और वो बताती हैं कि मैडम जब एग्जाम होता है या जब मैं किसी भी तरह का स्ट्रेस में रहती हूँ तो मेरा ये वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो अगेन यही रोल है, स्ट्रेस में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। खास करके अगर आपको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो आप उसको योगा करके, मेडिटेशन करके और कई तरह से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। और लास्ट है आपका स्लीप। आप कितना सोते हैं, प्रॉपर स्लीप अगर नहीं लेंगे तो भी आपको स्ट्रेस होगा। अगर स्ट्रेस मन अच्छा नहीं रहेगा तो इम्यूनिटी को फिर वो कमजोर करेगा, आपका इम्यूनिटी कम होगा तो फिर वो आपको वाइट डिस्चार्ज देगा। तो ये सारा एक दूसरे से लिंक्ड है। फिर हम लोग बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम में सब मिस कर देते हैं, और ये हर पेशेंट से आप पूछ नहीं सकते हो कि फिर से वो एक स्टिग्मा वाला प्रॉब्लम होता है। तो सेक्स पार्टनर जो होगा, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस वाइट डिस्चार्ज में। जरूरी नहीं है कि जो लेडीज को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उन्हीं का या उसी पेशेंट का कोई मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो सकता है कि वो जिनके साथ शारीरिक संबंध रख रही हैं तो उनका भी मल्टीपल पार्टनर होगा, तो भी उस लेडी को होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। अगर इस तरह का बात है तो प्लीज कॉन्डम यूज करें और ट्राई करें कि एक ही पार्टनर हो।
तो ये बताना मैं ज़रूरी इसलिए समझी क्योंकि आप ओपीडी में हर पेशेंट से इस तरह का बात नहीं कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के थ्रू ये अपने दिमाग में ला सकते हो कि ये भी एक कारण है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो आपको कई तरह से वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि गोली दे सकते हैं खाने के लिए। जब वो रूल आउट करेंगे तो गोली दे सकते हैं। उस जगह में लगाने के लिए, प्राइवेट पार्ट में लगाने के लिए आपको सपोजिटरी या पेसरी दे सकते हैं। कई बार क्रीम भी लग सकता है। और हाँ, जब सस्पेक्ट होता है कि ये पार्टनर से हो रहा है तो कई बार हस्बैंड्स को भी, जो पार्टनर होते हैं उनको भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो ये हिचकिचाने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं ये पूछने से कि मेरे पार्टनर को ट्रीटमेंट का ज़रूरत है कि नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए ताकि ये बहुत लेडीज़ लोग तक पहुँच पाए, सो दैट वो इस घरेलू उपचार के साथ अपने आप को ठीक रख पाएँ। धन्यवाद।